हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और उसमें हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, भारतीय इतिहास की जानकारी के। अब चल रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख पढ़े, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के बारे में चर्चा की, और के अलावा अब चल रहा सिक्के या जो मुद्राएं हैं उनसे प्राप्त जानकारी। सिक्के व मुद्राएं हैं वो भी भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए स्कंदगुप्त वगैरह हैं, गुप्तों के बारे में कुषाणों से प्राप्त सिक्के तो पढ़े। अब सिक्कों से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिक्कों से प्राप्त जानकारी, सिक्कों से प्राप्त जानकारी देखिए। तो सिक्कों से कौन कौन सी जानकारी, सीधा पूछ लेते हैं, सिक्कों से क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसके अंदर सिक्के हैं वो तिथि क्रम निर्धारण में काम आते हैं। तिथि क्रम निर्धारण, पहली बात कौन सी है, तिथि क्रम निर्धारण में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन से समय में सिक्का प्रचलन में था। धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास की जानकारी, ठीक है, कि उस समय धर्म के प्रति लोगों का क्या रुझान था, कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, किस देवता की पूजा अर्चना की जाती थी, ठीक है, कर्मकांड वगैरह सभी धर्म से संबंधित ही आते थे। कला पर प्रकाश पड़ता है, कला पर प्रकाश, कला पर प्रकाश से मतलब उस समय जो वास्तुकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला है, जो भी सभी तात्कालिक समय के बारे में कि सिक्कों का प्रचलन किया, सिक्के पे ढाले गए, तो उससे पता चलता है कि उस समय कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तात्कालिक समय में व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, सिक्कों से प्राप्त जानकारियां पढ़ रहे हैं। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, कि व्यापार किस अवस्था में था, कहां से कहां व्यापार होता था, लोगों का मूल व्यवसाय क्या था, आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से होती थी, आधार क्या था राज्य का, इस प्रकार से इन बातों का पता भी सिक्कों से चलता है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, का ज्ञान भी किससे प्राप्त होता है, सिक्कों से ही प्राप्त होता है। कि राज्य की कहां तक सीमा है, उसके अगल बगल के राष्ट्र कौन से हैं, समझ गए ना इतनी बात को। नवीन तथ्यों का उद्घाटन या समसामयिक उद्घाटन, और इसके साथ साथ शासकों की रुचियों का ज्ञान, शासकों की रुचियों का ज्ञान, ठीक है विद्यार्थियों। सिक्कों से प्राप्त जो जानकारी है उस जानकारी के अंदर हमें
सिक्के जो हमारे इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसके पीछे देखिए सिक्के हमें क्या जानकारी देते हैं। सिक्कों से तिथि निर्धारण होती है, धार्मिक विश्वास की, कला पर प्रकाश पड़ता, व्यापार व आर्थिक जो स्तर की जानकारी भी सिक्कों से मिलती, साम्राज्य की सीमाएं, नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियां, कौन सा शासक किसमें अधिक रुचि रखता था। तो ये सिक्कों से प्राप्त जानकारियां हैं, ध्यान में रखना। सिक्के व मुद्राएं कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्मारक व भवन। क्या पढ़ेंगे? स्मारक व भवन। देखिए स्मारक व भवन, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें है कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष पढ़े और फिर हमने अभिलेख पढ़े। राधा नाम में पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन किया गया था। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां। तो हमने उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं पढ़ी हैं। अब पढ़ेंगे स्मारक व भवन। अब देखिए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष जैसे स्तूप, चैत्य, विहार दो धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे स्तूप, चैत्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं। देखिए इनमें स्तूप प्राप्त हुए हैं, चैत्य प्राप्त हुए हैं, विहार, मठ सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मंदिर, राजप्रसाद, यानी राजा का महल। इसके अलावा दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। समझ गए ना? स्मारक व भवनों में स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। किसके अंदर? इन्हें अच्छे अच्छे भवन, चैत्य, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विहार, मठों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े राजप्रासाद बनवाए गए, मंदिरों का निर्माण करवाया गया और दुर्ग भी बनवाए गए थे। अब क्या पता चलता है? इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई कला पक्ष था, उसकी संस्कृति के बारे में व राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती। किससे? स्मारक व भवनों के निर्माण से, जो या इसके उत्खनन के द्वारा जो इस प्रकार से ये अवशेष मिले हैं, तो इनसे पता चलता है कि तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, संस्कृति थी, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्मारक व भवन इस प्रकार से, जैसे हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो, की खुदाई से हमें वहां की संस्कृति है उसके बारे में पता चलता है। सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है।
इसके अलावा आगे हम बात करें स्मारकों से ही दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर भारतीय संस्कृति फली फूली से किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। किससे? स्मारकों से। क्योंकि हम देखें जैसे कंबोडिया के अंदर है, तो उस कंबोडिया के में अंकोर वाट का स्मारक है। कहाँ? कंबोडिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। कंबोडिया, और कंबोडिया में कौन सा स्मारक है? अंकोर वाट। अंकोर वाट का स्मारक है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी, यानी भारत के अलावा उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ। भारतीय संस्कृति वहां फैली फूली। तो इससे किसका पता चलता है? कंबोडिया में मिले अंकोर वाट के मंदिर से या स्मारक से पता चलता है कि वहां भारतीय संस्कृति फली फूली। जावा का बोरोबुदुर, जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर, समझ गए ना इतनी बात को? का जो मंदिर मिला है वो देश में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहता है। तो यहाँ पर भी बोरोबुदुर के अंदर भारतीय संस्कृति का मंदिर मिला है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति की वो विदेशों में फैली, और उसकी जानकारी हमें वहाँ पर बने हुए मंदिर हैं, भवन हैं, स्मारक हैं, उनके द्वारा प्राप्त होता है। समझ गए ना कि जिस प्रकार हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त होते हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, जावा जो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर के मंदिर हैं, इनसे प्राप्त भवनों या स्मारकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संस्कृति विदेशों में फैली। इसके अलावा आगे देखते हैं मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृति। क्या क्या देखेंगे? मूर्तियां, शैल चित्रकला, मूर्तियां, शैल चित्रकला, मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां, व अन्य कलाकृतियां। देख लेते हैं। देखिए, उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली। क्या? जैसे टेराकोटा की कलाकृतियां, टेराकोटा की कलाकृतियां, उत्खनन के दौरान मिली है। ध्यान में रखना, प्राप्त हुई है जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। टेराकोटा की जो कलाकृति प्राप्त हुई है, इससे क्या जानकारी मिलती है? यानी तात्कालिक जो समय था, उस तात्कालिक समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। समझ में आ गई इतनी बात?
कि टेराकोटा की कलाकृतियों से तात्कालिक समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जो टेराकोटा की कलाकृति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है, उससे ये जानकारी मिलती है। चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से जो अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। आपको पता, चित्रकला के माध्यम से पता चलता है कितने उत्कृष्ट, कि वो उसकी भाव भंगिमाओं से पता चल जाता है कि चित्र क्या बोल रहा, क्या कह रहा है। अर्थात वो मानव जीवन की अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम भी माना जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, जिससे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश कहाँ है, भीमबेटका, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका से कैसे चित्र मिले हैं, एक है भीमबेटका, एक है पचमढ़ी, इनसे आदिकालीन जो कलाकृतियां मिली हैं, शैल चित्र मिले हैं, और ये शैल चित्र भी शिकार से संबंधित मिले हैं। किससे संबंधित शैल चित्र मिले हैं, शिकार से संबंधित शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा अजंता की दुर्गों, महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। भीमबेटका और पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश से मिले हैं। ध्यान में रखना, जो शैल चित्र कला के उदाहरण हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने भारतीय इतिहास के जो वैभवपूर्ण अतीत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन था, वो हमने पढ़ लिया है। अब भारतीय संस्कृति का जो विश्व संचार है, देखिए, देखते हैं। देखिए, हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं। उन पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख पढ़े, उत्खनन से प्राप्त अवशेष पढ़े, सिक्के, मुद्रा, मुहरों के बारे में पढ़ा। आज जो हमने पढ़ा है उसमें मूर्तियां, शैल चित्र व अन्य कलाकृतियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, पढ़ें, ताकि आने वाले समय में आपको इससे फायदा हो। क्लासें नियमित रूप से लगती हैं, इनका फायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें और सोए नहीं। सोने में घर पे रहने का मतलब सोना नहीं है, पढ़ना है। समझ गए ना इतनी बात को? जय हिंद।